May I come in? Yes. नमस्ते मैम। नमस्ते सर। बैठे थैंक यू सर। वेलकम। आप पहले भी आए? अच्छा, फेमिलियर लगे आप इससे। क्या शुभ नाम? दिव्या सोनी। दिव्या सोनी। दिव्या, DIVYA। दिव्या आगे लिखते, सरनेम क्या लिखते? सोनी, SONI। सोनी। अच्छा, दिव्या इज बेटर। सोनी तो खैर कोई भी हो सकता है, दिव्या आप ही हैं। दिव्या जी अभी पोस्टिंग कहाँ है? खेतड़ी, झुंझुनू। खेतड़ी में। डेट आ गई क्या आपने? नहीं सर। खेतड़ी। और एक्साइज इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज या स्टेट एक्साइज? स्टेट एक्साइज। कितने साल की सर्विस हो गई? 1 साल की। 1 ईयर। RS माह पहला अटेम्प्ट? सेकेंड अटेम्प्ट। पहले से एक्साइज, स्टेट एक्साइज RS के थ्रू ही मिले था। अच्छा, इसी का वो जो जी 18 बैच से। इसी का एलाइड हुआ एक तरह से? जी। ओके। आपके बैच में कितनी ऑफिसर्स हैं, लेडी ऑफिसर्स जो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं? सर 5 है इस बार। 18 बैच से 5 सेलेक्ट हुए थे। 18 में से 5 गर्ल्स हैं। जी। थोड़ा अलग सा लगता है। कभी आबकारी निरीक्षक महिलाएं बहुत कम दिखाई जाती हैं, तो आपको अजीब सा लगता है कि उसमें आपको दारूडियों से डील करना पड़ता है, या तो पीने वालों से या पिलाने वालों से? कैसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं? जो पर्याप्त संख्या है, हालांकि कम है कंपैरेटिवली, जब हम मेल फीमेल रेशियो देखते हैं तो कम है, लेकिन पर्याप्त है। और चूंकि नई जॉब है तो नया एक्सपीरियंस है, तो अजीब तो नहीं, पर एक नर्वस, एक्साइटमेंट, मिक्स फीलिंग तो जरूर आती है। नया सीखने को मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है। बिकॉज यू आर डीलिंग विद आइदर दारू पीने वाला और पिलाने वाला, तीसरा तो उसमें है ही नहीं, है क्या? जी नहीं सर, यही लोग से डील। दोनों कैटेगरी खतरनाक है। बट यू आर एंजॉयिंग द जॉब? यस सर। जी। देन व्हाई यू वांट टू लीव? सर प्राइम गोल यही था, RS बनना शुरू से ही। अच्छा। तो उसके लिए प्रयास करना चाहते हैं। क्या राजस्थान में शराबबंदी को लागू किया जाएगा? सर एक आदर्श समाज में शराब या किसी भी मादक पदार्थ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये हमारे नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। राजस्थान विशेष के लिए 1980 में एक बार कोशिश करी गई थी, परंतु वो सक्सेसफुल नहीं हुई। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी? नहीं सर, क्योंकि उन्होंने लागू कर दी थी और 1 साल तक ये लागू रही भी थी, परंतु बहुत से कारणों के कारण वो सक्सेसफुल नहीं हुई। इसीलिए अब पॉलिसी मेकर्स ने जो है ट्विन पॉलिसी अपना रखी है, जहाँ एक तरफ हम क्वालिटी जो शराब है वो मार्केट में ला रहे हैं, साथ ही साथ एक मद्य संयम नीति को भी अपना रहे हैं, जिसमें क्रमिक रूप से शराब के बढ़ते प्रचलन जो है उसमें कमी लाई जा सके। जैसे गुजरात में पड़ोस में शराबबंदी लागू की गई है, राजस्थान में नहीं है, तो अगर राजस्थान में इसको लागू करते हैं तो राजस्थान पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? सर, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है कि इलिसिट लिकर और जो ट्रैफिकिंग ऑफ लिकर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा रेवेन्यू सर, जो एक्साइज डिपार्टमेंट है और राजस्थान का दूसरा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला डिपार्टमेंट है। 17,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है हर साल एक्साइज डिपार्टमेंट से आता है, तो इसका किस तरह से जो है कंपनसेशन किया जाएगा वो भी। तीसरा, जो पूरा आबकारी विभाग है वो पूरा प्रिवेंटिव फोर्स में उसको लगना पड़ेगा। हम देखते हैं कि 200 करोड़ रुपए की शराब जो है गुजरात अकेले में पिछले साल में पकड़ी गई है इलिसिटली ट्रैफिक होते हुए। 3 बार ऐसी शराब दुखांतिकाएं जो है गुजरात में हो चुकी हैं, जिसमें 300 से ऊपर लोगों की मौत हो गई। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए ये किया गया है। अभी राजस्थान में हाल ही में आरक्षण का मुद्दा वापस चर्चा में रहा है, किस कारण से रहा है? सर ऐसी घोषणाएं करी गई कि जो मूल OBC है उनको OBC 6% आरक्षण दिया जाएगा, तो इस वजह से ये मुद्दा चर्चा में रहा। आपका क्या स्टैंड है? आप आरक्षण को उचित मानते हैं या अनुचित मानते हैं? सर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, पूरे सामाजिक ढांचे को देखते हुए उसको उचित मानते हैं। कैसे? सर जिस तरह से हम एक रेस की शुरुआत करते हैं तो सभी प्लेयर एक ही लाइन से शुरुआत करते हैं, परंतु सामाजिक परिवेश को यदि देखा जाए तो कुछ ऐसे पक्ष विशेष थे, कुछ ऐसे समुदाय विशेष थे जिनको शुरुआत में इस तरह का मौका नहीं मिला। वो अब मुख्य धारा में आए हैं, अब उनका प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा है। ऐसे में उनको आरक्षण द्वारा मुख्य धारा में लाया जा रहा है, इसलिए अभी इस समय के लिए आरक्षण एक आवश्यकता है। अगर मैं आपसे वर्तमान आरक्षण की कोई 2 कमियां आपसे पूछूं तो वो क्या है?
सर कमी में मुख्य रूप से जो क्रीमी लेयर की अवधारणा है वो अभी प्रॉपरली लागू नहीं हो पाई है, चाहे वो ओबीसी में हो, ST/SCs में हो, तो इसको लागू किया जाए। दूसरा जो EWS है वो अन्य जो समुदाय है उनके लिए भी लाया जाए। तीसरा वो परिवार विशेष, वो व्यक्ति विशेष जो पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ लेके अब अपने आप को स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व भी अच्छा है, वो एक सेटल्ड हो चुके हैं, उनकी इनकम अच्छी है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके सुपात्र तक इसको पहुंचाया जाए। मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, हिंसा और आतंकवाद में अंतर क्या है? सर हिंसा एक कलेक्टिव अम्ब्रेला टर्म है, जबकि आतंकवाद जो है हिंसा का प्रयोग करके अपने आप को स्थापित करता है। आतंकवाद हिंसा के अलावा और भी बहुत काम कर सकता है, और हिंसा करने के लिए आतंकवाद ज़रूरी नहीं है, और भी कई चीज़ें हैं जिनसे हिंसा इज़ ए वेरी माइनरली डेफी, जो बहुत छोटे रूप में डिफाइन कर सकते हैं हम इसको। क्या आतंकवाद के पीछे कोई विचारधारा काम करती है? डेफिनेटली सर, आतंकवाद की मूल परिभाषा में जाएं तो उसमें भी यही है कि कुछ समुदाय विशेष अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए, अपना डर जो है, अपनी जो भावनाएं हैं, आइडियोलॉजी है, उसको स्थापित करने के लिए हिंसा और अन्य कारणों का उपयोग करते हैं। फिर भारत के नक्सलवाद को अभी तक आतंकवाद क्यों नहीं घोषित किया गया है? क्योंकि सर उनके पीछे केवल एक समुदाय विशेष की मांगे थी, उनका एक विचारधारा के रूप में कभी उनको स्थापित नहीं बहुत हुआ। सारे विचार गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के अंदर। जी सर। और नक्सलवाद को वामपंथी विचारधारा के साथ में जोड़ते हैं, तभी उसको नेपाली माओइस्ट के साथ में जोड़ते हैं, और ऐसा माना जाता है कि एक पूरा रेड कॉरिडोर बन रहा है, जो नेपाल से लेकर बंगाल होते हैं पूरा रेड कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ भी एक विचारधारा काम कर रही है। क्या कारण है कि भारत के नक्सलवाद को अभी तक आतंकवाद घोषित नहीं किया गया है? सर आई हैव टू रीड अबाउट इट अ लिटिल मोर। सर अभी सर पूछ रहे थे आपने गुजरात में नशाबंदी, गुजरात के अलावा और भी कोई स्टेट है जहाँ नशाबंदी है? जी सर, कुल 5 राज्यों में है ये, कौन? बिहार, मिजोरम, मणिपुर और गुजरात में। आरक्षण पर बात हो रही थी, हर आदमी ड्राइंग रूम में ये बैठकर कहता है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए साहब, इसको हटाओ या आर्थिक हो, लेकिन कोई भी मेजॉरिटी होते हुए नहीं हटाते हैं। क्या इसके पीछे वोट की राजनीति है क्या? आपका क्या बात है? सर कोई भी राजनेता हो वो जनता की ही इच्छा और जनता की ही विचारधारा का एक प्रतिरूप होता है, वो उन्हीं की इच्छा का द्योतक है। जनता तो मेजॉरिटी आप वाली मत वाली है कि कास्ट हटा दो, एक लेयर बना दो, आर्थिक आधार पर कर दो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, SC ST ब्राह्मण राजपूत कोई भी हो, पर फिर भी नहीं करते हैं। क्यों? आपका क्या कहना है? सर इसका मत यही है कि जब तक जाति पर भेदभाव होता हुआ कम नहीं होगा या बंद नहीं होगा, तब तक आरक्षण भी बंद नहीं होगा। अभी भी आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है, अभी भी जाति आधारित भेदभाव होता है। समाज के जो पिछड़े वर्ग हम कह दें, या गांव में जो डीप गांव जो है मारवाड़ क्षेत्र के, राजस्थान की ही बात करें, हम लोग को आजाद हुए 76 ईयर्स हो गए, अभी भी हम इस भेदभाव को नहीं मिटा पाए। क्या कारण है इसके पीछे? सर इसका काफी टाइम, लंबा टाइम हो गया ना, नहीं तो फिर भी नहीं हम लोग इस मिटा पा रहे। इसके पीछे क्या मानसिकता है, किसकी मानसिकता है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आ जाए मेरे घर में। सर जो शिक्षित और सक्षम जनसंख्या है, या जो लोग हैं स्पेशली जो शहरों में आ गए हैं, गाँव में रहकर भी एक प्रगतिशील सोच रखते हैं, वो जरूर इस विचारधारा को मानने लग गए हैं। एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर आपने कोई जॉब करते हुए चैलेंज आया, किसी को रेड करते हुए, किसी को पकड़ते हुए, किसी शॉप को देखते हुए, कोई आपने चुनौती का सामना किया? सर 2 चुनौतियां मैं भी याद कर पा रही हूँ। एक बताओ। सर पहली तो ये थी कि जब हम रेड करने जाते हैं तो जो हथकढ़ शराब मुख्य रूप से जो पकड़ते हैं, इनमें लिप्त होती हैं विधवा वृद्ध महिलाएं। तो ऐसे में एक कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इनको बजाय कि इन पे कानूनी कार्रवाई करने की, इनको हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है। उनको आर्थिक हित भी नहीं हो रहा है इन कार्यों से, पर इनको पता ही नहीं है कि हम एक इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो पहला तो ये। दूसरा सर, शराब और शराब कारोबारियों के प्रति जनमानस में एक नकारात्मकता देखने को मिलती है। वो हालांकि शराब कारोबारी इसको एक व्यापार के रूप में देखते हैं, परंतु जनता जो है एक नेगेटिव अप्रोच रखती है। तो कई बार इनके साथ हिंसा की घटनाएं हो जाती है, रात को जो है दुकानों में आग लगा दी जाती है, मारपीट कर दी जाती है। तो इनसे भी कई बार हमें निपटना पड़ता है। नहीं, मैं चैलेंज रूप से कह रहा हूँ, जैसे आपने रेड मारी, कहीं आप चादरों से गिर गई हो,
उस प्रकार का कोई चैलेंज है जहां आपकी लाइफ को थ्रेट हुआ हो, आपको पर्सनल थ्रेट कोई हुआ हो, या आपकी टीम को, जो पूरी टीम आपकी गई है, उसको कोई थ्रेट मिला, कभी किसी चैलेंज आया ऐसा कोई? सर व्यक्तिगत रूप से तो ऐसा नहीं हुआ, पर हमारे साथ ही कई लोगों के साथ ऐसा कई बार हुआ है। तो हम इंश्योर करते हैं डिपार्टमेंट वाइज की जाब्ता जो है पूरा रखें हमारे साथ, एडिशनल फोर्सेस साथ हो ताकि। सर ने कोई 2 शब्दों का अंतर पूछा था, तो मैं भी सर का साथी हूं, तो मैं भी 2 अंतर पूछ लेता हूँ। सेक्स और जेंडर में क्या फर्क है? एक है या अलग? सर मूल एक ही है, परंतु इनको व्यक्त करने के तरीके विषय रूप में अलग है। क्या है? सेक्स जहाँ एक बायोलॉजिकल टर्म है, वहीं जेंडर एक सोशल टर्म के रूप में उपयोग में आता है। मकान और घर में क्या अंतर है? मकान और घर। सर एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगी, पर जहाँ तक मैं मानती हूँ या जहाँ तक पढ़ा है, तो मकान जो है केवल एक ईंट पत्थर से बनी एक संरचना को कहते हैं। वही घर जहाँ परिवार रहता है या एक भावनात्मक जुड़ाव जहाँ मिल जाता है। गुड। इंटरव्यू डेट आ गई आपकी? नहीं मैम। नहीं आई। ये नई आबकारी नीति क्या है राजस्थान सरकार की? राजस्थान की मैम जो लेटेस्ट नीति आई थी वो 2022 में आबकारी व मद्य संयम नीति आई थी, जहां दोनों सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में मद्य संयम को पालन करना, जहां दुकानें टाइमली बंद होंगी, शराब किस तरह से बिकेगी, कितनी दुकानें होगी, दुकानें स्कूल के पास नहीं होगी, हाईवे के पास नहीं होगी, इस तरह के मेजर लिए गए। साथ ही साथ क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके जो है ज़्यादा हार्ड लिकर जो होती है, जहाँ 50% से भी ज़्यादा अल्कोहल होता है, उनके बजाय जो 60-70% जिनमें मिलावट होती है वैसी अल्कोहल को मार्केट में लाया गया। ये पोमचा नाम सुना हुआ है, क्या है ये? मैम ये इस विशेष रूप से जो मारवाड़ क्षेत्र है वहाँ पर जब महिला के कोई बच्चा होता है उस समय उनको ये पीले रंग की ओढ़नी ओढ़ाई जाती है, तो उसकी प्रिंटिंग और उस पूरे ओढ़नी को पोमचा कहा जाता है। ये 15 अगस्त को राजस्थान सरकार की एक जन कल्याणकारी योजना लॉन्च हुई है, क्या है उसका नाम? मैम केंद्र सरकार की, राजस्थान सरकार की। राजस्थान सरकार की अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है। अच्छा, इस पैकेट में कितनी सामग्री है? मैम एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, परंतु दाल और मसाले, हाँ, तेल लगभग कितनी है? मैम 7-8 चीज़ें हैं। 7 या 8? मैं कंफर्म। अच्छा, ये स्मार्टफोन योजना क्या है? मैम इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है, जहाँ पे राजस्थान की हाँ। 1,40,00,000 जो महिलाएं हैं उनको 3 महीने का नेट और साथ में एक स्मार्टफोन जो है सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये सितंबर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च होने जा रही है, जी क्या है? हल्का सा संक्षिप्त में बताएं। मैम जो हाथ के काम करने वाले कारीगर लोग हैं उनके कल्याण के लिए लाई जा रही है, जिसमें 17 समूह शामिल है। इनको मॉनेटरी बेनिफिट भी दिए जाएंगे, इनको सस्ती दरों पर ऋण प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही साथ इनको टूल किट खरीदने के लिए जो है पैसे दिए जाएंगे, 5,000 रुपये जो है इनको दिया जाएगा। शराबबंदी के लिए गांधी जी के विचार क्या थे? मैम गांधी जी के विचार ये थे कि शराब जो है इसको बिल्कुल भी नहीं बेचा जाए, क्योंकि ये जो है गांव और समाज को जो है अंदर से खोखला बना देती है। कोई वर्तमान में एक पर्टिकुलर एक व्यक्तित्व बहुत शराबबंदी के लिए फेमस हुए हैं, उसके बाद उनके लिए और भी परिवार के लोगों ने प्रयास किए, नाम बताएंगी? मैम गुरुचरण छाबड़ा जी। आपने कहा, गांधी जी ने कहा कि शराब आदमी को खोखला बना देती है, समाज और परिवार को समाज और परिवार। अगर कोई व्यक्ति एफोर्ड कर सकता है और एक लिमिट में एज ए मेडिसिन या एज ए, जैसे वेस्ट में ठंडे देशों में चले सब लोग लेते हैं, तो अगर हमारे हिंदुस्तान में जो अफोर्ड कर सकते हैं वो एक लिमिट के अंदर लेते हैं, उनकी फ्रीडम है, तो क्या वो परिवार और खोखले होंगे? सर एक एग्जांपल से समझाना आपका जवाब। जी, मेरा ही विचार है कि परिवार में एक उम्र तक जो है माता पिता बच्चे को समझा सकते हैं कि वो क्या करे क्या नहीं करे, पर परिपक्वता की उम्र आने के बाद ये उनका खुद का निर्णय होना पिताजी चाहिए। खुद लेते हैं ना, पिताजी जो परिपक्व हैं जी। वो कहते हैं मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं तो एक या इतना रोज लेता हूँ, तो उसमें एज ए मेडिसिन लेते हैं, क्या बताइए भाई? डेफिनेटली सर, इसी संदर्भ में बता रही हूँ कि एक उम्र के बाद ये व्यक्ति का स्वयं का निर्णय होना चाहिए कि वो किस लिमिट में या किस तरह अपने फाइनेंशियल चीज़ों को देखकर, सरकार या व्यक्ति समाज इस चीज़ को निर्धारित नहीं कर सकता है कि वो क्या पिए, क्या खाए, क्या करे। कुछ लोग शराब छोड़ना चाहते हैं, तो उनके छोड़ने के लिए एक कहते हैं कि उनके जो लीकर होता है उसमें एमेटिक मिला दो। एमेटिक क्या है? EMETIC, एमेटिक क्या चीज है?
माफ़ करिए सर, इस बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, खेतड़ी से स्वामी विवेकानंद जी का क्या संबंध रहा है? सर खेतड़ी के जो राजा थे महाराजा अजीत सिंह जी, उनकी और विवेकानंद जी की जो मित्रता है वो बहुत प्रसिद्ध रही। वो 3 बार खेतड़ी आए भी। उनको उनका जो विवेकानंद नाम, उनका जो पहनावा और आर्थिक सहायता जो है वो अजीत सिंह जी द्वारा दी गई, और विवेकानंद जी उनको अपना जीवन का सबसे अभिन्न मित्र कहा करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक गुरु कहा है, क्या आप सहमत है क्या? जी सर, उनके विचार जो थे उनसे ये कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से उन्होंने युवाओं को प्रेरणा दिया, सामाजिक ये पूरा जो अपना राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होने के समय से ही वो इसके प्रणेता रहे, तो उससे ये कहा जा सकता है। गुड, 2 मिनट का ब्रेक आपको फ्लॉर्स में। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। बैठिए। दिव्या जी, जी सर। आपका सेकंड मॉक है? जी सर। हम दोनों थे लास्ट मॉक में? जी जी, आप दोनों थे। हम दोनों थे, तीनों थे? नहीं, आप दो, हम दो ही तब थे। दो सर थे। ठीक, तो उस दिन आपका स्कोर क्या रहा था? 75 रहा था उस वो दिन। कम था कि ज्यादा था? अ, एज पर योर सेल्फ असेसमेंट उस दिन के मॉक से अप्रोप्रिएट था उस हिसाब से। आज आपको क्या लगता है, कम रहा कि ज्यादा रहा? मुझे लगता है सर उस दिन जो आपने फीडबैक दिया था, मैंने उस पर काम किया, तो थोड़ा सा तो इम्प्रूव होना चाहिए। थोड़ा सा? कितना? 80 तक चले जाए तो ठीक, 80 चला जाए तो ठीक लगेगा। लगेगा आपको नहीं, आपके लगने से नहीं, कितना होना चाहिए। नहीं, उस दिन आपका स्कोर 75 था, जी। तो आज आपने कितना स्कोर किया? स्कोर तो हो चुका है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप खुद का एनालिसिस कितना अच्छी तरह से कर पाती हैं। सर 80 रहना चाहिए। कितना? 80। 80, 78 रहा, क्वाइट क्लोज सर। थोड़ा और डाइल्यूट करना पड़ेगा। मैं थोड़ा और कोशिश तो करूंगी वो 78, हाँ। तो डेट आ गई थी बेटे? नहीं, अभी नहीं आई। ठीक, तो यू हैव टाइम टू स्टिल इम्प्रूव ऑन दिस। जी। ओवर टू यू सर। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा एज एक्सपेक्टेड। पिछले बार भी आपका बहुत अच्छा था और आपने सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी किया है। हाथ की पोजीशन है, ये है आपका पोस्चर, बैठने का तरीका, चेहरे पे स्माइल, स्ट्रेस का ना होना, इमोशंस को कंट्रोल रखना, यस या नो पे आप कहीं डिस्टर्ब नहीं। आपने बहुत अच्छा किया, कीप इट अप, वेरी गुड। आपका एक जवाब मुझे जो सबसे अच्छा लगा, वो हालांकि कहने को कुछ भी नहीं है, मैडम ने आपसे पूछा था कि वो अन्नपूर्णा में कितने हैं? 7 एक्चुअली। आपने कहा 7 या 8। मैं इसको गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि मैडम का क्वेश्चन था लगभग कितने हैं। जी। अगर ये पूछती कितने कितने हैं? तब मैं कहता ये जवाब नहीं होना चाहिए 7 या 8, फिर आपका श्योर होना चाहिए। इन्होंने शब्द यूज किया लगभग, तो आपने आपके जैसे मेरे को मैडम ध्यान, पर मेरे हिसाब से लगभग इतने हैं। जवाब इस रूप में दिया और ठीक जवाब दिया, ये आपका सबसे अच्छा पॉइंट था। अगर मान लो एग्जैक्ट पूछे कि कितने थे और आपको नहीं रहे, तब 7 या 8 नहीं कहना, सर मुझे ध्यान नहीं। क्लियर? उसको ये नहीं करना। पिछली बार आपको सारी स्कीम्स बताई थी क्या क्या पढ़नी है जी। उसको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, वो तैयार करो। इस अगस्त में और सितंबर में कुछ डेट्स, कुछ घटनाएं इंपॉर्टेंट घटी है, उनको अच्छे से देखो। चंद्रयान, जी। खेल दिवस, जी। टीचर्स डे, आज सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन की एज क्या मानी गई? क्या ये आर्बिट्रेरी है या एब्सोल्युटली डिसाइड? ये आर्बिट्रेरी है। कभी अपन कहते हैं 60 पे सीनियर सिटीजन मानेंगे, कभी कहते हैं 65 पे मानेंगे। ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करके हर कंट्री में ये वेरी करता है। इन सारे डेट्स को इंपॉर्टेंट को तैयार करो। लूनार 25 उनका क्रैश हो गया, ये सारी चीज ध्यान रखना है। मैं आज हर बच्चे को ये कह रहा हूं, केबीसी देखो। देखते हो? नहीं सर। देखो, कारण उसका ये है, ये नहीं कि मुझे उसमें मुझे प्रचार प्रसार से कोई लेना देना नहीं, वो सारे का सारा आपका जीके का है। बिल्कुल सर। शाम को मैं तो पर्टिकुलरली मैं तो डायरी में नोट भी करता हूँ अच्छे क्वेश्चंस को। हम लोग को देखते हैं, सुबह इंटरव्यू लेने जब जाते हैं तो दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल सही बात। होते हैं कि नहीं बिल्कुल होते होता हैं? है। तो उन्हीं में से 2-4 क्वेश्चन पूछ बैठते हैं, और सारे उसी एज ग्रुप के होते हैं जो रात को आराम से एंजॉय करते हैं उस प्रोग्राम को। तो उसको देखना शुरू करो, अखबार पढ़ो और उसको भी देखो। जो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे उनको नोट करो। बाकी आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, ब्रशिंग की और जरूरत नहीं। अगर इतना कर जाओगे बेटा, रिटर्न में अच्छे होंगे तो 101% एसडी। अरे थैंक यू सो मच सर। आप कुछ पूछना चाहेंगे मैडम?
सर पिछली बार आपने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा जैसे ओवर कॉन्फिडेंट या बोल्ड साउंड कर रही हूँ, अथॉरिटेटिव जो है आंसरिंग लग रही है, तो ऐसा आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट लग रहा है उससे? ठीक है, सॉफ्ट है उसको आज सॉफ्ट मेरे थे, को तो लेकिन कभी आपके मैंने देखो एक जगह पर लिखा है, थोड़ा सा लिखा मैंने पहले स्पीक लाउडली लिटिल, लेकिन फिर आपने कुछ क्वेश्चंस में आप बहुत क्लियर बोल रहे हो, लास्ट में आप धीरे हो जाती पीछे आपकी बोलते, आप उस पे काम उसमें समझने है ना सर, उसमें समझने में ध्यान वो रखना। शायद इसीलिए लो रह रही है कि मैं चाहती हूँ मैं इतना वो ना, इसीलिए- बोल्ड या अथॉरिटेटिव नहीं साउंड करूँ इस शायद। चीज को मेंटेन करना ठीक है सर, समझ में नहीं आ रहा तो मार्क्स बिल्कुल वहाँ और ज़्यादा ये है दूर ना, शायद अभी पिच इससे। ठीक चल रहा है, Tense। लास्ट में आपकी धीरे से हल्की हो जाती है, फिर आपका इम्प्रूव था, मैंने इसलिए बोला नहीं उसको, आज मैं थोड़ा और वॉइस पे काम इसी करूँगी। बीच में बोलो, कोई दिक्कत मतलब वही जो वो कहते हैं ना, विश्वास, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास, जी ये बहुत फाइन डिस्टिंक्शन है। जी अब अच्छा वो लाइनिंग इतनी ब्लरिंग है ना, यू नेवर नो व्हेन यू बिकम कॉम्प्लेसेंट एंड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस। 1% भी बोर्ड को ये मैसेज नहीं चला जाए कि इनको अपने अच्छी पोस्ट का अभिमान है, बिल्कुल सर, वो नहीं चाहती मैं हाँ, भी। वो नहीं आना जी, चाहिए, सर। क्योंकि अगर वो बोर्ड को लग गया कि ठीक है मैडम इंस्पेक्टर तो ही फिर रहना दो यार, एसडीएम क्यों बनाए, कई बार ये होता है। उसी और में से- जो स्वाभाविक है बेटे आना, सॉरी देखो, इफ आई एम ऑन अ सिक्योर गुड जॉब ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर, आई हैव नथिंग टू लूज, ठीक बात है आई ओनली वांट टू ग्रो इन माय स्टेचर और स्टेटस व्हाटएवर यू कॉल इट, तो वो आपको बहुत उसमें करना पड़ेगा। जी। थाड़ीदार के मुंह से खमागानी बहुत मुश्किल से निकलता है क्योंकि उसको खमागानी सुनने की आदत है, कहने की आदत कम है, मगर जब एसपी आएगा तो खमागानी तो कहनी पड़ेगी, वो इस तरह का एक सिंड्रोम हो जाता है। बिल्कुल ठीक। सो आई थिंक यू बी एबल टू मैनेज इट। और इस पर आप बताएं मैडम, मैं थोड़ा कुड शी स्टिल इम्प्रूव फ्रॉम सार्टोरियल एंगल? देखो आप आई वियर अ साड़ी एक्चुअली, पहनते हो ना, मैं पहनूंगी मैम। पहनोगे ना, हाँ, तो बस आज आपको वैसे साड़ी में आना चाहिए था। हाँ मेरा रिजर्वेशन डेट नहीं आई है तो आई थॉट कि जब नेक्स्ट चलो, एक बार और आओगे, हाँ, उसको सीरियसली मॉक के लिए लिया। अभी अच्छा आप अभी एक बार और आओगे उत्कर्ष में, जी, एक बार। हाँ ठीक है, उस दिन आप साड़ी डेफिनेटली wear आई करके। वियर। बेटा एक मेरा सजेशन रहेगा, आउट ऑफ द वे दे रहा हूँ, जी। मुझे देने का राइट है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, अभी आपकी डेट नहीं आई है, फॉर गॉड सेक डोंट अटेंड सो मच मॉक इंटरव्यूज इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, वो डैमेज कर रहा है, जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं 8-10 देके वो नुकसान पहुंचा आज एक मॉक बोला 12 वाला है 12 प्लस। आप पोटेंशियल, मुझे आप में पोटेंशियल दिख रहा है, एक ऐसे बच्चे हमारे पास हैं कि आप कुछ नहीं आता, वो इतने अच्छे थे, वो 75 नंबर मिलते, तो ज्यादा मौके कर लिए बस प्रयास, बहुत है, आपको आता फिर भी है, वो जब आपकी डेट आ जाए तो एक बार भले यहाँ आ जाओ, एक बार आ जाना। क्योंकि एक जितने जाओगे ना हर जगह अलग अलग पैटर्न मिलेगा आपको, ठीक और ये बोर्ड वो है जो बैठना है वास्तव में वहाँ, है जी। तो इसलिए मेरी एडवाइस है, बाकी ऐसा मेरा किसी के प्रति बुरा नहीं, नथिंग लाइक दैट सर। क्योंकि आपको मुझे पोटेंशियल दिख रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप स्टूडेंट हो तो मैं कहूँगा भी नहीं उसको, ठीक है, बिल्कुल सर। ऑल द बेस्ट। I think it should be formally dressed, है ना? This is No, a next formal time- dress, but I think sari, if you can carry sari, then please go for sari. आई वियर साड़ी में लास्ट में भी Because लास्ट आज वाली ये ड्रेस है ना थोड़ा कैजुअल लुक दे रही है, जी है ना? इसलिए आई हम चाहेंगे कि आप सेलेक्ट हो हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। और दारूबान से आपका पीछे छूटे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। Okay, okay, dear. God bless. थैंक यू सर।